हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं अमृता और आप सभी देख रहे हैं टारगेट एट 1। फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं 69,000 सहायक शिक्षक भर्ती के बारे में। जाने क्या है लेटेस्ट अपडेट इस भर्ती को लेकर के 5 मिनट के अंदर। तो सबसे पहली जो बात निकल कर आ रही है वो आ रही है प्रश्न चिन्ह लगा है आपकी 69,000 शिक्षक भर्ती पर। एक बार फिर प्रश्न चिन्ह के घेरे में आई है 69,000 शिक्षक भर्ती। ऐसा क्यों? तो जानिए। जब एसटीएफ ने जांच कराई थी इस भर्ती की तो कई सारे ऐसे फर्जीवाड़े थे, कई सारे ऐसे अभ्यर्थी थे जो धांधली में पाए गए थे और कई सारे ऐसे अभ्यर्थी थे जिन्हें पुलिस ने अरेस्ट भी किया था। कई सारे गुर्गे मिले थे, कई सारे डॉक्टर्स थे, कई सारे सीएमओज मिले हुए थे इस भर्ती में। जब जांच की प्रक्रिया चल ही रही थी इधर बीच आ गया डबल बेंच का ऑर्डर। डबल बेंच का ऑर्डर ये था कि सिंगल बेंच का जो आदेश था उसको खारिज करते हुए भर्ती को जो प्रक्रिया थी वो ऐसी जारी रहेगी और भर्ती जो होगी 30,000 पद पर होगी, क्योंकि जो 37,000 पद हैं वो शिक्षा मित्रों ने अपने अपने लिए रोक कर रखा हुआ था। अब सबसे बड़ा जो क्वेश्चन मार्क है वो ये निकल कर आ रहा है, सबसे बड़ा जो सवाल है वो ये निकल कर आ रहा है कि अगर ये पेपर लीक होने का जो गड़बड़ी का मामला है वो एसटीएफ जांच जारी कर रही है, ठीक है। इधर बीच अगर बच्चों की जो भर्ती है जो भर्ती प्रक्रिया है यानी कि काउंसलिंग है वो हो गई और जो आपका रिजल्ट है वो आ गया और ऐसा बच्चा जो उस फर्जीवाड़े में शामिल है उसे नियुक्ति भी मिल गई, फिर क्या होगा? अगर वो बच्चा उस धांधली में पकड़ा गया और वो पाया गया और उसे उसके पद से क्या दोबारा हटाया जाएगा? तो सबसे बड़ा क्वेश्चन मार्क यही निकल कर आ रहा है इस भर्ती को लेकर के। तो जाने क्या है खास इस टॉपिक को लेकर के। तो एसटीएफ जांच भी हुई और भर्ती प्रक्रिया साथ साथ कैसे साथ में चलेगी। 69,000 शिक्षक भर्ती के अभ्यर्थियों ने कई सारे सवाल उठाए इस भर्ती पर। तो ये खबर आपके प्रयागराज के हवाले से निकल कर आ रही है। खबर है 69,000 सहायक अध्यापक भर्ती में सरकार की ओर से भर्ती प्रक्रिया जारी रखने के साथ साथ एसटीएफ जांच पर परीक्षार्थियों ने सवाल उठाए हैं। अभ्यर्थियों का कहना है कि एसटीएफ परीक्षा में नकल और प्रश्न लीक मामले की जांच कर रही है। अभी जांच ही कर रही थी कि डबल बेंच का फैसला आ गया। यदि जांच में प्रश्न पत्र लीक होने और भर्ती में व्यापक नकल की बात साबित होती है तो सरकार के अभ्यर्थियों को नियुक्ति देने के बाद उन्हें नौकरी से बाहर करेगी। सबसे पहला क्वेश्चन यही आता है और इसी चीज को लेकर के जो अभ्यर्थी है वो खासे गुस्साए हुए हैं। उन सबकी मांग है लगातार कि जो भर्ती प्रक्रिया है उसमें से पहले वो निकाले जाए, वो अभ्यर्थी छांटे जाए जो कि गलत तरीके से अनफेयर मीन्स से इस भर्ती की रेस में शामिल हो गए। तो ये जो था ये लेटेस्ट अपडेट थी आपकी सबसे पहली, जो आपको सबसे पहले जानना जरूरी था। नेक्स्ट जो चीज़ है वो इम्पोर्टेंट है आप सभी के लिए, वो ये है कि 69,000 सहायक अध्यापक भर्ती परीक्षा में अब हाई कोर्ट के आदेश के बाद तय हो गया है कि सरकार के पास अब 37,339 पदों को छोड़कर मात्र 30,528 पद ही इस भर्ती पर विकल्प बचा हुआ है। अब सरकार यदि 9 जून के सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर को मानकर भर्ती करती है तो 30,528 पदों के लिए काउंसलिंग करके उसे भर सकती है और इस सुप्रीम कोर्ट ने यही आदेश दिया है। ये डिपेंड करता है कि सुप्रीम कोर्ट आगे क्या आदेश देती है, क्योंकि ये जो आदेश था भर्ती प्रक्रिया को दोबारा से शुरू करना, ये डबल बेंच की तरफ से आदेश आया था। तो अब देखते हैं कि बच्चों ने अगर सुप्रीम कोर्ट में अगर कोई याचिका डाली है तो उसका रिजल्ट क्या निकल कर आता है। तो अगली अपडेट के लिए आप हमारे चैनल पे बने रहें। अगली जो खबर निकल कर आ रही है वो है एलटी ग्रेड के अभ्यर्थियों को लेकर के। खबर यह है एलटी ग्रेड नियुक्ति और रिजल्ट के लिए अभ्यर्थियों का मिशन न्याय। आपको पता होगा कि एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती परीक्षा 2018 का मामला सुलझने की बजाय और उलझता जा रहा है। ऐसा क्यों? क्योंकि हिंदी और सामाजिक विज्ञान का जो पेपर था वो लीक हो चुका था और उसी को लेकर के बच्चे धरना प्रदर्शन पे बैठे हैं। तो हिंदी और सामाजिक विज्ञान के अभ्यर्थी रिजल्ट के लिए भटक रहे हैं यहाँ वहाँ, दोनों की समस्या सुनने को कोई तैयार ही नहीं है। अब नियुक्ति रिजल्ट के लिए अभ्यर्थी ने एकजुट होकर आवाज उठाने का निर्णय लिया है। सोशल मीडिया पे मिशन न्याय के रूप में मुहिम शुरू कर दी गई है और अभ्यर्थी व्हाट्सएप ग्रुप और फेसबुक व ट्विटर के जरिए संदेशों का आदान प्रदान कर रहे हैं। अभ्यर्थी सोशल मीडिया में रोजगार के अभाव में खराब आर्थिक स्थिति व पारिवारिक दिक्कतों को साझा कर रहे हैं और इसके जरिए वह मुख्यमंत्री व उच्च शिक्षा मंत्रालय देख रहे उप मुख्यमंत्री तक अपनी बातों को पहुंचाने की मुहिम चला रहे हैं। तो 2018 है उसका एलटी ग्रेड का जो मामला है अभी तक फंसा हुआ है। अब इतनी ज्यादा देरी हो रही है क्योंकि पेपर लीक का मामला सामने आया था और भर्ती कंप्लीट नहीं हुई।
तो कई सारी चीज़ें हैं गाइज, कई सारी ऐसी टॉपिक हैं, कई सारे ऐसे मुद्दे हैं जिन्हें अक्सर डिस्कस करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। और सरकार के सामने सबसे बड़ी दिक्कत ये आती है कि वो किस तरफ चले। अगर चयनित अभ्यर्थियों की तरफ से फैसला लेती है तो जो अचयनित है वो परेशान है, अगर अचयनित की तरफ से लेती है तो जो चयनित है वो परेशान है। तो इस तरीके से कोई बुद्धिजीवी इंसान कोई ऐसा बीच का रास्ता निकालता है जहाँ पे दोनों को कष्ट ना हो। अब वो रास्ता क्या है वो सरकार खुद डिसाइड करेगी। तो जो भी लेटेस्ट अपडेट है आपकी इस भर्ती को लेकर के वो आप सभी को दी जाएगी। तब तक के लिए मृदा को दीजिए इजाजत। बाय बाय।